अगर मैं आपसे कहूँ कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ 3 नंबरों में छुपा है, तो क्या आप मानेंगे? या मैं ये कहूँ कि इफ यू ओनली नो द मैग्निफिकेंस ऑफ द 3, 6 and 9, then you would have a key of the universe, literally key of the universe. आप मानेंगे? No, because आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप जाहिर सी बात है नहीं मानेंगे। पर ये चीजें एक्चुअल में होती हैं। हमारे पास वो 3 नंबर हैं जो यूनिवर्स का रास्ता खोलते हैं, और उन्हें सही तरीके से हमें चलाना आना चाहिए या उनका यूज करना आना चाहिए। इट्स टोटली वर्थ इट, इट्स वर्क इट, एंड इसको यूज करके यू वांट एवरीथिंग यू वांट, लिटरली एवरीथिंग। सो ये है निकोलस टेस्ला की 369 थ्योरी, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत उन लोगों के लिए जो कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ चाहिए उन्हें। एंड ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, ये ट्रिक करके आप वो चीज़ें हासिल कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जितने दिन का बताऊंगी ये इतने दिन तक करो तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। नो, उस तरीके से वो चीज़ करनी है आपको, और मतलब जो भी मैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बताऊंगी आपको वो सारे फॉलो करने हैं। उसके बाद ये भी नहीं है कि वो चीज़ आपने प्रॉपर की है फिर भी आपको एकदम वो नहीं दिखा जो आप मांग रहे थे, नहीं। इसके बाद उस चीज़ की प्रोसेस चालू होती है। एक्चुअली में माइंड वो चीज़ करने की ना उसकी प्रोसेस चालू होती है। तो ये नहीं कह सकती मैं कि ये चीज़ आप कर लोगे तो ये चीज़ आपको इतने दिन में मिल जाएगी, ये नहीं, वो आपको मिलेगी, पर उतने दिन बाद आपको खुद ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ आपके अंदर कुछ हो रहा है एंड आप उस चीज़ के लिए बढ़ रहे हैं आगे, उस चीज़ को पाने के लिए। तो हम बताएंगे अब निकोलस टेस्ला की 369 थ्योरी की प्रोसेस। सो निकोलस टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर आप 3, 6 एंड 9 की महानता को समझ लें या उनकी इम्पोर्टेंस को समझ लें तो आपके पास ब्रह्मांड की कुंजी होगी, यानी के टू द यूनिवर्स होगी। आखिर इन 3 नंबरों में था क्या जो टेस्ला इन नंबरों के पीछे दीवाने थे, लाइक पागल थे? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ और लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले उसका 3 बार राउंड लगाते थे, एंड खाना खाने से पहले 18 नैपकिन से अपनी प्लेट साफ करा करते थे, क्योंकि 18 3 से डिवाइड होता है। यहाँ तक कि वे होटल के उसी कमरे में ठहरते थे जिसका नंबर 3 से पूरी तरह डिवाइड हो। बहुत से लोग इसे उनकी बीमारी या वहम मानते थे, लेकिन टेस्ला के लिए यह एक यूनिवर्स का एक गहरा कोड था। तो हम इसे थोड़ा मैथमेटिक्स समझेंगे तो आप समझिए इसके पीछे की मैथड साइंस। अगर आप नेचर में किसी भी चीज़ को डबल करते जाएं, जैसे 1 का डबल 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, ध्यान से देखिए इस पूरे पैटर्न में 1, 2, 4, 8, 7, 5 तो बार बार आ रहे हैं, लेकिन 3, 6 एंड 9 पूरी तरह गायब है। मैथमेटिशियन का मानना था कि 1, 2, 4, 8, 7, 5 हमारे मटेरियल वर्ड्स को दर्शाते हैं, शो करते हैं, जबकि 3, 6, 9 हमारी हायर डायमेंशन एंड एनर्जी वाइब्रेशन को शो करते हैं। सो आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको एक पेपर लेना है जिसमें आपको सुबह, दोपहर और रात को अपनी विश लिखनी। रूल्स ये है कि सुबह 3 बार वो विश लिखनी है, एंड दोपहर में 6 बार वो विश लिखनी है, और रात में 9 बार वो विश लिखनी है। एंड इसका सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट कि आप जो लाइन लिखेंगे अपनी विश की वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, जैसे कि वो आपको मिल चुका है ना, आप यूनिवर्स को उसका थैंक यू बोल रहे हैं। जैसे व्हाटएवर कोई सा भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे कि हम एक गाड़ी का ही ले लेते हैं, ठीक है। यू नो कि आप लोगों को भी गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक होगा, सबकी कोई ना कोई तो ड्रीम कार होगी, तो हम उस ड्रीम कार को ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फलाना कुछ ड्रीम कार है तो हम लिखेंगे ऐसे कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी माई ड्रीम कार एंड आई एम सो हैप्पी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस वो प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। एंड जब आप ये सारी विश लिखो ना तो आप उसे फील करके लिखो। मैं तो कहूँगी एक शांति वाली जगह में जाओ, मन को शांत करो, फिर ये विश लिखो, क्योंकि जब आप ये विश लिख रहे हो तो आपके माइंड में कोई और थॉट्स ना आए सिर्फ इसके अलावा, देन ये वर्क करेगा। इसको आप 21 दिन तक, आप 45 दिन तक लगातार कर सकते हैं। लेकिन एक और बात, अगर आप इस प्रोसेस को करते करते बीच में किसी दिन भूल जाते हैं, या तुम सुबह का लिखे दोपहर का नहीं लिखे,
या फिर रात का लिखे, सुबह का नहीं लिखे, तो आपको फिर से फर्स्ट डे से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए प्रॉपर रोज आप 21 दिन तक ये लिखें एंड ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है। क्योंकि जब इसे आप 21 या 45 डेज तक लगातार लिखेंगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस विश को 100% फोकस करने लगेगा एंड आपकी एनर्जी यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी से मैच करने लग जाती है। इस वजह से आपकी वो विश जो आप मांग रहे हैं गॉड से, उसकी तरफ आप आगे बढ़ने लगते हैं, उसके लिए मेहनत करने लगते हैं और वो चीज़ होने लगती है। टेस्ला का मानना था कि दुनिया की हर चीज़ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन से बनी है। जब आप अपने माइंड को इन नंबरों की फ्रिक्वेंसी पर सेट करते हैं ना, तो चमत्कार होने लगता है एंड आप वो सारी चीज़ें अचीव कर पाते हैं जो आपने सोची होती है। ये था 369 थ्योरी का रहस्य एंड मैं तो चाहती हूँ कि आप ये ट्राई करो, क्योंकि ये टोटली वर्थ इट है। ये वर्क करता है। अगर ये वर्क नहीं करेगा ना, 21 दिन बाद आप मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट करके बताना कि ये वर्क करता है। मैं तो कहूँगी आप ट्राई करो एंड ये टोटली वर्क करता है। सो आप लोगों में से कौन कौन इस ट्रिक को ट्राई करना चाहते हैं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द न्यू जर्नी, जो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है आप लोगों के लिए। तो ये जो थ्योरी ट्रिक है जो मैंने बताई है, वो आप जरूर यूज़ करें एंड उसके बेनिफिट्स आप मेरे को 21 डेज़ बाद या 45 डेज़ बाद कमेंट्स में आके बताना। थैंक यू।